25 तारीख को तो आप समझे कि कुछ भी नहीं हुआ था। उससे ज़्यादा जो है वो इनके साथ होगा, क्योंकि ये शर्पसंद लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। देखिए, एतजाज़ अहसन साहब अपने ज़माने के बड़े ही काबिल, बड़े ही वाइज वकील रहे हैं। वो हिल गए हैं। अब उनकी बातों का ना तो बुरा मनाना चाहिए और ना ही उनकी बातों के ऊपर कोई तबसरा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी बहरानों के साथ साथ कई अहम मामलात हैं जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के कंट्रोल में नज़र नहीं आते हैं। मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी, शहर इक़्तिदार में क्या होने जा रहा है, इलेक्शन फौरी होंगे या फिर अपने वक्त पर होंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है, ये सब और इससे जुड़े कई अहम सवालात हैं जिसका जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, अभी आपकी मीटिंग चल रही थी, ये प्रोग्राम से पहले किसान इत्तेहाद वालों से कोई मुज़ाकरात, कोई ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई दे रहा है क्योंकि वो धरना देने के लिए डी चौक आना चाह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। जी, ये किसान इत्तेहाद के कोई तकरीबन कोई 1000 के करीब जो है वो किसान, जिनमें नुमाइंदगी है आलमोस्ट सारे सूबों की, तो ये एहतजाज के लिए जो है वो आज सुबह जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे और उनकी कोशिश या ख्वाहिश थी कि वो डी चौक में जो है वो आके धरना दें। तो हमने उनको ये कन्वे किया कि डी चौक क्योंकि रेड जोन में आता है तो वहाँ पे जो है वो आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो आप F9 पार्क जो है वहाँ पे बाकी लोग भी जलसा और बाकी भी अपने एहतजाजी प्रोग्राम करते हैं, तो आप वहाँ पे अपना एहतजाज, अपना धरना दें। हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बहरहाल इस बात को तस्लीम किया, मेहरबानी उनकी, और वो वहाँ F9 पार्क में चले गए। इसके एक सरगना शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पे गए थे उनको मशवरा देने कि जी आप आग लगा दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें। लेकिन बहरहाल वो मुहिब वतन लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, हम इस किस्म की कोई गलत हरकत जो आप हमें समझाने आए हैं वो हम नहीं करेंगे। अच्छा राना साहब, ये जो इमरान खान साहब की कॉल से पहले ही आप लोगों ने ये तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज और धरने को रोकने के लिए इस्लामाबाद में इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ये जो डी चौक को खारदार तारें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि जी इस बार आपकी पूरी तैयारी है। तो क्या ये जो पुरअमन एहतजाज है, जमहूरियत में सबका हक नहीं होता है, और तैयारी मतलब किस हद तक तैयारी है? नहीं, चलें, अगर आप गारंटी दें कि ये पुरअमन एहतजाज होगा तो हम ये सारी तैयारी जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि ये पागल इंसान जो है, जो शैतान सिफ्त है और इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता है, जो कौम को तकसीम और कौम के बच्चों को गुमराह करना चाहता है, उनको बदतमीज़ी सिखाता है, तो ये जो है ये पुरअमन एहतजाज करेगा। लेकिन आज जो इंतज़ामात हैं ये तो हमने किसान इत्तेहाद का जो एहतजाजी जो है वो प्रोग्राम था उसके पेश नज़र किए थे, क्योंकि हमें ये ख़दशा था में अगर ये शैतानी टोला दाखिल हो गया तो ये उनसे कोई गलत काम करवाएगा और उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो डी चौक की तरफ लेके आएगा। तो इसलिए हमने ये इंतज़ामात किए थे, क्योंकि जो रेड जोन एरिया है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम इनको इस एरिया में कत्तन ना दाखिल होने देंगे, ना यहाँ पे इनको धरना करने देंगे। अगर इन्होंने धरना करना है, एहतजाज करना है, तो ये E9 H9 वो पार्क्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तय किया था, या ये F9 पार्क जो है, यहाँ पे ये आएँ, बिस्मिल्लाह करें एहतजाज जितना भी करना है। हम इनको वहाँ पे सिक्योरिटी भी देंगे, बाकी चीज़ सहूलतें भी देंगे। लेकिन इस तरफ अगर ये चाहें कि रेड जोन में आएंगे तो वो हम इनको नहीं आने देंगे। उसके लिए हम इंतज़ामात करेंगे और अगर इन्होंने वायलेट किया तो उसका फिर जो है वो एक्शन होगा। अच्छा राना साहब, ये जो 25 मई को हुआ था वो चीज़ भी दोहराई जा सकती है, क्योंकि मौलाना साहब तो वाज़े कह रहे हैं कि जी हमारी तो बड़ी तैयारी है। जी बिल्कुल, 25 तारीख को तो आप समझे कि कुछ भी नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा जो है वो इनके साथ होगा, क्योंकि ये शर्पसंद लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं,
ये किसी रैयत के मुस्तहिक नहीं है। लेकिन राना साहब, ख़वातीन पर तशद्दुद और जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, ख़वातीन जो बाहर थीं उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनकी गाड़ियों को तोड़ना, ये इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं तो ये गाड़ी अगर पुलिस के ऊपर चढ़ाएंगी तो फिर क्या उस गाड़ी को जो है वो पुलिस आगे से जो है वो उसके सामने आगे से लेट जाएगी कि हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा दें? ठीक है राना साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के ऑन रिकॉर्ड ये बोला तो कि जो पुलिस वाला उनसे बात कर रहा था वो कह रहा था मैडम हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मजबूर हैं। सुन लेना, पुलिस इनकी इज्जत करती है। जी 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 प्लीज। नहीं नहीं, मामला ये है कि पुलिस इनकी इज्जत करती है, लेकिन ये बेइज्जत लोग हैं, ये इज्जत करवाना नहीं चाहते। ये उस वक्त ये डॉक्टर अपना यास्मीन राशिद साहिबा जो है, इन्होंने वहां पे बदतमीजी की। इन्होंने गाड़ी जो है वो पुलिस के लोगों पे चढ़ाई, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का शीशा टूटा था। लेकिन राना साहब वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम एहतजाज करना चाह रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, अगर हम एहतजाज करना चाह रहे हैं और हमारा जमहूरी हक इसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें रोका क्यों जा रहा है? और 25 मई को भी रोका जा रहा था। नहीं, ये पूरा और आगे आप कह रहे हैं कि 25 मई को तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, आप आगे कह रहे हैं आगे जो तैयारी है जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बताया, उसमें तो 25 मई से भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो आपको रास्ता देता है। नहीं तो मामला ये है कि ये 25 मई को ये क्या कह रहे थे, वो जो पिंडी का शैतान है वो कह नहीं रहा था कि ये खूनी मार्च होगा, लोग खुद को आग लगा लेंगे, लोग खुदकुशी करेंगे। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये पुरअमन एहतजाज ये होता है? इस बात की कोई आइन, कोई कानून जो है वो इजाज़त देता है? मामला ये है कि ये अगर पुरअमन एहतजाज करें तो मैंने तो अर्ज़ किया है कि हम इनको सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, हम इनको हर वो इंतज़ाम जो वहाँ पे इनकी हिफाजत के लिए हो वो करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये कहें कि जी हम यहाँ पे आके हुकूमत को जो है वो घुटने जो है वो टेकने पे मजबूर करेंगे, हम यहाँ पे शहर को बंद कर देंगे, हम ये खूनी मार्च करेंगे, हम वहाँ पे आग लगा देंगे, तो फिर तो जो है वो लॉ शुड मस्ट टेक इट्स कोर्स। फिर तो कानून ने अपना रास्ता लेना है। अच्छा राना साहब, वैसे जब इनकी हुकूमत थी तो फिर आप लोग भी एहतजाज करते रहे, तो आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ रैलियां भी निकाल रहे थे, आप लोग जलसे भी कर रहे थे, इन्होंने आपको नहीं रोका था, तो फिर आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? उनको आने दे। दूसरी बात है वो तो ये कह रहे हैं हम पूरा एहतजाज करना चाहते हैं, जलसों के हवाले से भी वही कहते हैं कि जब हम जलसा करते हैं लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, उसके कहते हैं सोशल मीडिया पे भी इसको अब रोक दिया जाता है, यूट्यूब भी बंद हो जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं दिखाया जा रहा होता। जी जी नहीं, सुन लेना, मेन मीडिया पे क्या चीज़ नहीं दिखाई जा रही? आप मुझे बताया ना, आपका चैनल कौन सी चीज़ रोकता है, कौन सी चीज़ नहीं दिखाता? वो ARY कौन सी चीज़ नहीं दिखा रहा, बल्कि हर चीज़ को है वो 10-10 बार दिखा रहा है, तो कोई नहीं किसी को रोकता। मामला ये है कि अगर हम एहतजाज करते थे तो आप मुझे बताएं, हमें तो कैमरा से नोटिस आ जाते हैं, किस एहतजाज में ये कहा था कि हम खूनी एहतजाज करेंगे? हमने किस एहतजाज में कहा था कि हम आके जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करेंगे? हम में से किसी ने कब ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरेबान से पकड़ के घसीटेंगे? ये बताएं, अगर हमने ये कहा था तो हमें भी रोका जाना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो हम भी रोके जाते। अच्छा, ये हुकूमत में आने से पहले आप लोगों का जो मुतालिबा था कि जी फौरी इलेक्शन करवाए जाएंगे, अब वही मुतालिबा इमरान खान करेंगे, फौरी इलेक्शन होने चाहिए, तो आप लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए किसी को ऐसी बात करते हुए जब आपका 1/3 ऑफ मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त सड़क के ऊपर बैठे हैं, उनके सर के ऊपर कोई साया नहीं है, आसमान के नीचे बैठे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, वो लोग बीमारियों से मर रहे हैं, और इस बेशर्म इंसान को जो है वो इलेक्शन की पड़ी हुई है कि इलेक्शन फौरी करवा के तो मुझे हुकूमत दे दें। इस वक्त आप मुझे बताएं किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं इस मुल्क में, जिसमें 1/3 ऑफ द एरिया और 3.5 करोड़ लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं? तो अब आप मुझे बताएं कि इसका फिर हम अच्छा राना साहब, माजरत के साथ आपको हो सकता है मेरा सवाल थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये अभी जो शहबाज शरीफ साहब फिर हुकूमत की नुमाइंदे, जब हुकूमत से लोग
तो ये ऐसे हालात में जो आप हालात बता रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ हालात हैं, राना साहब माजरत के साथ आपको शायद मेरा सवाल बुरा भी लग सकता है, कड़वा भी लग सकता है, ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, उनके साथ और भी लोग, तो ये वहाँ पे जो होटल का एक दिन का किराया, उसके हवाले से भी पता चल रहा था, ये जो इतना शहाना एक लाइफस्टाइल है, ऐसे हालात मुल्क में है, तो क्या वाकई ये हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये सारा बकवास है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है ये। अब इस प्रोपेगेंडे का क्या जवाब दिया जाए जब लोग जो है वो झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा करने पे तुले हुए हों। कोई इस किस्म का जो है वो ना कोई नहीं। तो राना साहब जिस होटल में वो रुके हैं, वहाँ का जो किराया बताया जा रहा है एक दिन का, आप बता रहे हैं कि गलत बताया जा रहा है, उससे बहुत कम है। वहां पे रह रहे हैं जी, गलत बताया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि जब इस मुल्क का अच्छा आप कह रहे हैं वो गलत बताया जा रहा है जी, वो इसने जो है वो 5 अरब रुपया वसूल करके, करप्शन करके, और 2 अरब इसके जो इसका जो था अपना फ्रंट मैन शहजाद अकबर, इन्होंने लेके तो जो है वो 50 अरब रुपया जो है वो डुबो दिया। तो वो किसी को नहीं नज़र आ रहा। ये तोशा खाना की डकैती जो है वो किसी को नज़र नहीं आ रही। ये फरा गोगी की जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो वज़ीर आज़म हाउस की जो है वो मुस्तकिल मुकीम थी, ये किसी को नज़र नहीं आ रही। ये अल कादर ट्रस्ट जो है उसके नाम जो कोई 8-10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, वो किसी को नज़र नहीं आ रही। यानी मामला ये कि खामखा प्रोपेगेंडा कि जी वहाँ पे पता नहीं कह रहे हैं कि जी 10 लाख रुपया एक दिन का किराया है वहाँ पे होटल का। अपने पास से वो 10 लाख छोड़ के 1 करोड़ रुपया कह दें। अच्छा, झूठ बोलने के लिए तो कोई आपको जो है वो। अच्छा राना साहब एक और सवाल है, देखिए सैलाब मुतासरीन ठीक है, अभी आपने सैलाब के हवाले से बात की, मुतासरीन के साथ आपने ज़ाहिर हमदर्दी भी किया, और हम सबको इस मामले पे एक पेज पर होना चाहिए। अगर इमरान खान टेलीथॉन करते हैं और वो पैसे जमा करते हैं, उनको अगर लोग ट्रस्ट करते हैं, उन पे उनको पैसे भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन पर एतमाद करके अगर पैसे भेज रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, मकसद देखा जाए ना कि मकसद क्या है, तो फिर ये मुकाबलाबाजी क्यों शुरू हो जाती कि इमरान खान अगर टेलीथॉन कर रहा है तो वो अगर नहीं दिखाई जाए, या अगर इमरान खान इकट्ठे कर रहा है पैसे या कोई और कर रहा है, हम सब में से सबको एक पेज पर होना चाहिए इस मामले पर एटलीस्ट कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो पैसे। तो मदद करे ना, वो तो फ्रॉड कर रहा है। ये जो उसने पहले वो क्या कैसे? वो टेलीफोन थॉन की है उसने, वो फ्रॉड की है उसने। वो जो फ्रॉड से कह रहे हैं जी हमने इतने रुपए इकट्ठा किए, कहाँ खर्च किया बताएं? कहाँ पे उन्होंने इमदाद भेजी है? यानी आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो इतने इकट्ठे ऐसे लोग बैठाए होते हैं, कोई कहता है जी मैं इतने करोड़ दे रहा हूं, सबके सामने राना साहब लोग बता रहे होते हैं, अपना नाम बता रहे हैं, शनाख्त बता के बताते हैं कि हम इतने पैसे अकाउंट में भेज रहे हैं। फ्रॉड कैसे? पता नहीं 5 अरब किया, किस बैंक में जमा करवाया है? नहीं, वो किधर है अकाउंट? उसका अकाउंट का बताया ना, वो किधर है जहां पे 5 अरब रुपया जमा हुआ है ही कुछ नहीं, फ्रॉड है सारा। अच्छा राना साहब, ये अभी जो ये फ्रॉडिया टोला है, ये झूठ बोलना। आप ये कह रहे हैं यानी जो पैसे जमा करेंगे फ्रॉड है, कहीं जमा नहीं हुए। और साथ ही आप ये भी कह रहे थे कि जो होटल के किराए के बारे से बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब रुके हैं और बाकी लोग भी रुके हैं, तो वो बहुत ज्यादा करके बताया जा रहा है, वो इतना किराया नहीं है, वो भी गलत बयानी की जा रही है। बताएं मुझे, नहीं सुन लेना। अच्छा चले, मामला ये है कि मैं तो मुखालिफ हूँ ना, तो आप तो हामी हैं। आप मुझे बताएं अकाउंट नंबर जिसमें 5 अरब रुपया जमा हुआ है, और वो भी बताएं जहां पे उन्होंने जाके खर्च किया है। राना साहब वो सब कुछ मेंशन कर रहे हैं, कुछ छुपा के नहीं किया जा रहा, सबके सामने अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। नहीं तो कहां पे है वो बताएं ना, किस अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं, उसका कोई नंबर है आपके पास? अच्छा राना साहब, ये हुकूमत को ये ऑन स्क्रीन सारा कुछ हो रहा होता है, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा होता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं होती, सबके सामने हो रहा था। अच्छा, हुकूमत को भी वैसे टेलीथॉन्स करनी चाहिए बार बार, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हुकूमत जो है, नहीं ये टेलीफोन तो ये इसने फ्रॉड पकड़ा हुआ है। ये जब हुकूमत में था उस वक्त ये बंदे बिठा देता था और उनसे टेलीफोन करवा के, मर्जी के सवाल करवा के, तो फिर 2.5 3 घंटे जो है ये वो अपनी जो है वो गुफ्तगू जो है वो पागलपन की वो करता रहता था। तो ये इसका तो ये रवैया है इसका कि टेलीफोन के ऊपर जो है वो
तो उस वक्त भी चलिए राना साहब आगे चलते हैं। आप बात नहीं सुनता था, काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ दे रहे हैं, बंदे बिठाए हमारे लिए भी होते नई थे, वो खबरें हैं जो फिर आप शेयर कर। क्वेश्चन अच्छा राना करते साहब थे, ये उसके अभी लिए आप कह रहे थे आंसर कि करता अभी आप कह रहे थे कि इलेक्शन का मुतालबा करने वालों को, ठीक है, अभी आप कह रहे हैं जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं ऐसे हालात में जब सैलाब की सूरत हाल सबके सामने है तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये जो इत्तेहादी आपको ब्लैकमेल अगर करें तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। मुतालबात पूरे ना होने पर MKM ने जो हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी है और दूसरे इत्तेहादी भी आपकी हुकूमत से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी एक किस्म का ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। अगर एक आध इत्तेहादी भी इधर उधर हो गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो ये प्रोपेगेंडा है सारा, और प्रोपेगेंडा भी ये फ्रॉडिये कर रहे हैं, यही बेशर्म टोला कर रहा है प्रोपेगेंडा। MQM वालों ने कब दी है धमकी? MQM वालों ने, मैं कल उनके पास गया था और मैं कल सारा दिन उनके पास रहा हूँ, मुझे तो नहीं उन्होंने कोई धमकी दी। इन्होंने कहाँ से धमकी सुन ली है? अच्छा राना साहब, फिर शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी फजल रहमान साहब इमरान खान की हुकूमत पे इसराइली एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं। अच्छा राना साहब, ये जो इसराइली एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं इमरान खान साहब पर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को अभी 4-5 महीने हुए हैं और चंद महीनों में 2 बार खबरें आ चुकी हैं, तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं कि पाकिस्तानी वफ़द ने इसराइल का खुफिया दौरा किया है। वो भी फ्रॉड है, झूठ है, बिल्कुल। कोई किसी ने दौरा ना किया। राना साहब वैसे आपने हर बात के जवाब में फ्रॉड ही जवाब दिया जी। अच्छा ये इसाक डार साहब जो पाकिस्तान वापस आकर सरेंडर करने को तैयार हो गए, लेकिन वो गारंटी मांग रहे हैं कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा इसाक डार साहब जो वापस आने के लिए मान गए, ये तो फ्रॉड नहीं है ना? शहर से बाहर निकले। जी जी नहीं राना साहब, ये मुझे बताइए, जो इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आकर सरेंडर करने को तैयार हो गए हैं, नाराज कब थे? जी 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 नहीं देखें, इसाक डार साहब जो खबर सामने आ रही है कि वो गारंटी मांग रहे हैं कि उन्हें वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए, हुकूमत आपकी, तमाम इदारे आपके मातहत हैं, फिर इसाक डार साहब गारंटी किससे मांग रहे हैं? और नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, ये भी जरा प्लीज बता दीजिए। नहीं वो किसी से गारंटी नहीं मांग रहे, वो तो उन्होंने अदालत में, नहीं वो अदालत से अपनी प्रोटेक्टिव बेल मांग रहे हैं, वो उनका हक है। इससे पहले भी जितने लोग आए हैं वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेके आए हैं, तो वो भी उसी तरह से अपनी बेल ले रहे हैं और उसके बाद वो वापस आएंगे। और पार्टी ने उनको ये रिक्वेस्ट की है, या पार्टी। अच्छा राना साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल। वापस आए तो वो इसलिए वापस आ रहे हैं। एक अहम सवाल, ठीक है, एक अहम सवाल है कि जी एतजाज़ हसन साहब ने दावा ये किया है कि जी ये जो जावेद लतीफ़ मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, इसमें मैं आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए, एतजाज़ हसन साहब अपने ज़माने के बड़े ही काबिल, बड़े ही वाइज वकील रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अब वो कोई तकरीबन 2-2.5 साल से ना वो हिल चुके हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि बंदा ज़हनी तौर पे हिल गया है, वो हिल गए हैं। अब उनकी बातों का ना तो बुरा मनाना चाहिए और ना ही उनकी बातों के ऊपर कोई तबसरा करना चाहिए। वो इस वक्त अपनी ज़हनी पोजीशन जो है, ठीक है, वो ठीक है सर, ठीक है राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया है और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को संभालने की कोशिशों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। विफाकी काबीना के हुजूम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ताज़ा इजाफे के बाद अब काबीना अरकान की तादाद 72 तक जा पहुँची है और आइंदा चंद रोज़ में इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा बैरूनी कर्ज़ों के हजम को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। मुआशी जो तज्जिया कार हैं उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस देखते हुए मुआशी शरह नमू मनफी होने का खदशा जाहिर किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इसे 0.2% रहने का इम्कान जाहिर किया है। अच्छा, दूसरी तरफ पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफे का सिलसिला नहीं रुक पा रहा।
आधी रात को हुकूमत ने कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस छोटी और बड़ी सनतों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के सबब जो तिजारती खसारा है उसमें भी इजाफा हो रहा है। एक्सपोर्ट्स में कमी, दरामदात में इजाफे का सिलसिला जारी है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खाइफ कह लें जो हुकूमत है वो बुखलाहट में ऐसे इकदाम कर रही है जो इसके लिए मुखालिफत का बायस बन रहे हैं, मजीद मुखालिफत का बायस बन रहे हैं। सरकारी टीवी पर बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई। मुखालिफिन जो है उनके खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। माजी में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून बारहा अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करती रही। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत का हिस्सा है वो मुस्लिम लीग नून के इस वार का सबसे ज़्यादा निशाना बनी है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सबसे ज़्यादा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया था और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बेनज़ीर को बारहा मजहबी मुनाफरत का निशाना भी बनाया गया और इस सारे मामले में नून को मौलाना फजलुर रहमान का साथ हासिल रहता था। अच्छा, पीपल्स पार्टी की क़यादत और जो संजीदा हल्के हैं उन्होंने इस पर आज भी मुस्लिम लीग नून की मजम्मत की है और वाज़े तौर पर इस अमल से लाताल्लुकी का इजहार भी किया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हर कोशिश कर चुकी है कि वो इमरान खान को दीवार से लगा दे, उन्हें माइनस कर दे, उनका सियासत में किरदार ख़त्म कर दे, लेकिन इन्हें नाकामी का सामना है। अदालतों से नाअहली का मामला हो या दहशतगर्दी के मुकदमात, नून लीग की हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत गिराने की बातें की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। फंड्स की फराहमी हो या दीगर मामलात, इसे वफाक की जानिब से सोतेली माँ जैसा सलूक का सामना है। इस वक्त इन्हीं सब मामलात पर गुफ्तगू के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बताइएगा कि वफाक की नाकाम जो माशी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से सूबाई हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि डॉलर की बढ़ती कदर की वजह से जो सूबाई बजट खसारा है मुसलसल बढ़ रहा है, कर्ज़ों में भी इजाफा हो रहा है। देखिए, अगर आप चारों सूबों के बजट्स देख लें तो किसी एक सूबे ने भी सरप्लस बजट नहीं छोड़ा था। कम से कम जो वफाकी गवर्नमेंट के साथ एमओयू के टारगेट्स थे, एक ने भी नहीं छोड़ा था, बल्कि सिंध ने खसारा छोड़ा था और बलोचिस्तान ने खसारा छोड़ा था, दो सूबों ने। दूसरी चीज ये ठीक है कि इनकी जो मईशत की हैंडलिंग है, जो तबाही इन्होंने की है, वो दो सतहों पे पाकिस्तान के तमाम लोगों को और फिर सूबों को मुतासर कर रही है। और मैं आपको बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दे सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो इनकी अपनी नाअहली है, जुलाई और अगस्त की टैक्स कलेक्शन देख लें। पिछले साल टैक्स कलेक्शन 30% ज़्यादा हुई थी। इस साल इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन के बावजूद सिर्फ 10% ज़्यादा हुई है। मतलब कि इस रेट पे FBR की टैक्स कलेक्शन कोई 6,500 अरब की होगी, बनिस्बत जो टारगेट इन्होंने IMF को दिया है 7,500 अरब का। 1,000 अरब रुपए का खसारा होगा, जिसमें सूबों को कोई 600 अरब रुपए की जो है वो ट्रांसफर ऑफ फंड्स कम होगी और वफाक को भी जो है वो 450 अरब रुपए की ट्रांसफर ऑफ फंड्स कम होगी। एक तो ये खसारा हो गया। दूसरी तरफ अगर आप ये कि इनका अपना कहना है कि सैलाब की वजह से जो कॉस्ट आई है वो आई है 30 अरब जी जी। डॉलर तो हर रोज बढ़ता जाता है, लेकिन जो आज का रेट था, सरकारी रेट 240 का, ये हो गए 7,200 अरब रुपए जो पाकिस्तान की वफाक और सूबों ने फाइनेंस करना है। तो दूसरी तरफ ये, और तीसरी तरफ अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, इन सारी चीज़ों की निशानदेही मिफ्ता इस्माइल को 3 खतूत में की थी, जिसमें एक का भी जवाब नहीं आया। एंड में इन्होंने इस डर के मारे कि IMF इनकी अपनी डील नहीं मानेगा, मेरे ख़त पे सियासत की। लेकिन आज हकीकत यह है कि ये खुद भीख मांगते जा रहे हैं और इन्होंने ये देख लिया कि IMF की डील होने के बावजूद ये खसारा सामने है। हमारे साथ कबायली अजला में सिक्योरिटी के इशू होने के बावजूद हमें हर महीने जो हमें तनख्वाहें देनी पड़ते हैं, उनसे 3 अरब रुपए कबायली अजला के ट्रांसफर्स में कम मिलते हैं, जो वफाक का हक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा अपने पैसों से दें। और उसके अलावा
जो हमें वफाक ने NHP के पैसे देने होते हैं, जो सूबे के पैसे हैं, जो एक MOU के तहत हमें मिलते थे, उसमें इमरान खान ने पिछले 15 महीनों में 63 अरब रुपए दिए थे, और जब से ये हुकूमत आई है आप अंदाजा लगा लें कि कितने अरब रुपए दिए होंगे, या कितने करोड़ दिए होंगे, ठीक या है, कितने लाख दिए होंगे। ठीक है। एक रुपए तैमूर नहीं किया। जी जी इसमें ठीक है, इस तरफ ठीक। लास्ट चीज क्या है, तुम क्राइसिस क्या है, एक तरफ जी, हमने सैलाब की जो मुतासरीन हैं उन पे हमने खर्च करना है 104 अरब रुपए इस साल खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरी तरफ महंगाई में जो पिसे हुए अवाम हैं उनके लिए जो हमारे आटे की सब्सिडी थी, जो राशन की सब्सिडी थी, उस पे हमने पैसे लगाने थे। जब ये हमें वफाक हमारे पैसे नहीं देगी, वो तो छोड़ें जो उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए, तो पहले से इनसे मईशत रुक गई है, और ये भी नहीं चाहते कि हम रिलीफ दें। तो ये जो क्राइसिस होगा पाकिस्तान में, ये तारीख में कभी नहीं आया होगा, और इसकी जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल और ये PDM की सारी पार्टियों की होगी, और जिन जिन ने इस हुकूमत के बोल बोले, क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का शिकार हो रहा है, जिसकी कीमत 23 करोड़ अवाम दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा तैमूर साहब, ये जो FIA ने शौकत तरीन साहब को आपके साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, उसकी जो ऑडियो लीक्स पर आज तलब किया था, वो पेश नहीं हुए हैं, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि पार्टी का जो फैसला है वो क्या है, क्या शौकत तरीन साहब पेश होंगे, और क्या आपको भी कोई नोटिस वगैरह मिला है? मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, और ना मुझे एग्जैक्टली पता है कि तरीन साहब आज पेश हुए या नहीं हुए, लेकिन हमने तो दोनों ने कहा है कि हमने जो कॉल की है वो, उसमें तो पहली बात कि वो कॉल टेप नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी जो है वो अनऑथराइज्ड टेपिंग क्रिमिनल ऑफेंस होता है। दूसरी चीज़, जो काम मैंने किया है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया है, और ऑन द रिकॉर्ड आज भी कहता हूँ कि जब आप जो है वो फ़ोन स्टेप करते हैं तो आपको तो तस्वीर का एक छोटा सा रुख नज़र आएगा ना, ये तो आपको नहीं नज़र आएगा कि इस MOU में मुझे ये ऑथराइजेशन है, और मेरे ख्याल में मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक ही कर दूं, क्योंकि बार बार जो है वो इनके झूठ जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं कि उस MOU की 5वीं शेख में लिखा है कि जब हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे तो सूबाई गवर्नमेंट ने वफाकी गवर्नमेंट को लिख के देना है कि चैलेंजेस होंगे। और अगर ये पहला खत होता तो आप कहती हैं कि मुझे शौकत तरीन ने कहा था कि ये खत है और ये लिख दो। मैंने इससे पहले 6 जुलाई को लिखा था, उससे पहले 29 जून को लिखा था, उससे पहले मिफ्ता इस्माइल से बजट से पहले मुलाकातें की थी, और ये बार बार उनको कहा था कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा अगर आप हमें अपना आईनी हक नहीं देंगे। और बाय द वे उससे पहले अपनी गवर्नमेंट में भी ये खत हमाद अजहर को, शौकत तरीन को, हफीज शेख को, तकरीबन 4-5 मिनिस्टर्स को, जहाँ भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, खुद से लिखता था, खुद से साइन करता था। तो ये सारा कुछ मौजूद है। और फिर आखिरी चीज़ जो MOU पे सूबाई गवर्नमेंट के साइन भी है, उसमें पहले पेज पे लिखा हुआ है कि MOU पे खैबर पख्तूनख्वा के साइन इस शराइत के तहत है। तो उन शराइत की याद दहानी करने से तो IMF को भी कोई इशू हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वही MOU जो हमने साइन किया हुआ था ना, वो इन्होंने IMF को भेजा होगा, अनलेस इन्होंने नहीं भेजा और छुपाया था और कुछ और भेजा है जिसका मुझे नहीं पता। अच्छा तैमूर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैमूर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा, जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली से मुतालिक मामलात हैं, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या मैकेनिज़्म है जिसके तहत ये जो सूबाई हुकूमत है काम कर रही है? मैं अभी जी ऑफिस से आया हूँ, अभी जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे एक चेक इन किया है। मुझे अफसोस ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे ऑफिस का टाइम तो बहुत ज़ाया कर रहा है, कोई 6-6 घंटे 8-8 घंटों की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन मुझे अपने गवर्नमेंट के अफसरों पे भी फ़ख्र है कि वो इसके बावजूद भी वो बाकी टाइम लगा के
ये जो टाइम उनका ये ज़ाया कर रहे हैं वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वफाक ने एक पैसा तो दिया नहीं, जो हमारा हक है वो नहीं दिया। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ हम फंड रेजिंग करें, दूसरी तरफ ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हम पे इन्होंने डाला है, हम अभी अपने पूरे बजट को रीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई यकीन नहीं है कि इस टाइप की गवर्नमेंट जिसकी वाइड प्रायोरिटी ये होगी कि वो अपने 1100 अरब रुपए के केसेस जो है वो ख़त्म कर दे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को उसके हिस्से के 50-60 अरब रुपए ना दे, ताकि मैं अपने बजट की कमिटमेंट्स अपने सूबे के लोगों से करूं जो इनके गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है ना हम तो लेकिन हम इसके बावजूद ये कोशिश करेंगे कि जो सबसे पहले फ्लड इफेक्टीज हैं उनको जल्द से जल्द ट्रांसपेरेंट तरीके में, ना ऐसे नहीं। आज मैंने वो जो हमारी एहसास की मिनिस्टर हैं उनका शाजिया मरी, उनकी वीडियो देखी ट्विटर पे कि वो नकद पैसे जो है वो तकसीम कर रही है। इससे ज़्यादा करप्शन करने का तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं नकद पैसे दूं तो बड़ी आसानी से कोई जेब में डाल सकता है। तो बैंक्स के थ्रू जैसे हमने एहसास के पैसे जो है वो दिए, जिन जिन की हाउसिंग कॉम्पनसेशन है वो उनको जल्द से जल्द मिले। फिर उसके बाद हमारी जो वो बाकी जो प्रोग्राम्स थे, सेहत कार्ड के जो राशन के प्रोग्राम्स थे, राशन कार्ड के जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादे किए थे कि उनके लिए फाइनेंसिंग करें, लेकिन अफसोस के साथ अगर आप ये सारा जो डेफिसिट जो वफाकी हुकूमत की नाअहली, क्योंकि FBR से वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहे, मईशत उन्होंने रोक दी, महंगाई की तबाही आ गई और हमें हमारे कोई 100 अरब रुपए नहीं दे रहे, तो ये हमारी बजट में डेफिसिट आ रहा है 275 अरब रुपए का। सही। और अगर ये मुझे कहीं से कवर करना पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मईशत पे ज़रूर पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए कि इस तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी के पास है, और वो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, जिन्होंने आज सारे सैलाब ज़दगान को छोड़ के न्यूयॉर्क के चक्कर मार रहे हैं और एक एक लीडर के साथ जो है वो सेल्फियाँ जो है वो लगा रहे हैं। अच्छा तैमूर साहब, ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया और ये एंजेलिना जूली साहिबा भी पाकिस्तान पहुंची हैं, तो आप ये जो आलमी बरादरी का रिस्पॉन्स है उसको कैसे देख रहे हैं? आलमी बरादरी की सिंपथी पाकिस्तान के साथ है, ये तो बिल्कुल जो है वो सही है, ठीक है, लेकिन इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड वो नहीं है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा, देखें वो हमारे इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जाके UN सेक्रेटरी जनरल का हाथ छोड़ ही नहीं रहे और उनको कह रहे कि किसी तरीके से पैसे दो, हम वादा करते हैं कि हम इसको साफ तरीके से मांगेंगे। ये कोई इज्जत की बात है? जो जिस बंदे की या जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है वो कोई ऐसे बात जो है वो करता है। हमने तो ये भी फैसला कर दिया कि अगर हमें वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हमारा पैसा ना देना चाहे, हमने तो कोई ना कोई तरीका निकालना है अपने लोगों की तकलीफ कम करने का, तो वो हम करेंगे। हम तो कर्जे के ऑप्शंस को भी जो है वो बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। उसमें भी हमारा चैलेंज ये है कि हुकूमत को, और हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देख रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी देखने का सोच रहे हैं, जो पैसे वो हमें नहीं दे रहे। लेकिन पाकिस्तान के कवानीन ऐसे बने हैं कि कर्जा लेने के लिए भी शायद हमें वफाकी हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़े। तो चैलेंज तो बहुत बड़े, चैलेंज पाकिस्तान के लोगों के, लेकिन किसी तरीके से हमने हल करने। और इस बात पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा कि सैलाब का जो रिस्पॉन्स था, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखसूस जो सिंध से मैंने हॉरर स्टोरी सुनी है कि एक एक रिलीफ के ट्रक पे भी 2-2, 3-3 जो पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं वो लड़ाई करते हैं कि फ़ीता उनके कौन काटेंगे। कि ये हमने जिस तरीके से फ्लड्स को मैनेज किया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरीके से मैनेज भी करें, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है कि उसको भी जल्द से जल्द ठीक करें। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अल्लाह निगहबान।
मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।